इसने रजनी गुप्ता मैडम है प्रोटेक्शन अफसर, उन्होंने रिसपुर गांव में जाके शिकायत पर एक नरेश पुत्र रकमा वासी रिसपुर के मकान से उसकी पत्नी को लैट्रिन्स के मतलब अंदर कई सालों से रोकने की बात सामने आने पर उसको बाहर निकाल कर भाई थाना में पेश करा है। और उस संबंध में जो भी उस संबंध में कंप्लेंट पेश करी है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो नरेश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस तरह से रिशपुर गांव में एक परिवार ने एक महिला को जो कि पत्नी है किसी की और उसको 3x3 के टॉयलेट में कैद करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आज मैं अपने स्टाफ सहित मौके पे पहुंची हूं और हमने जैसे हम इस घर में पहुंचे और हमने पति को बोला कि कहाँ पर है तेरी पत्नी, तो वो हमारे सामने उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और सूचना सही पाई गई और जो पत्नी है वो उसको 3x3 की टॉयलेट में मिली है। और हालत उसकी ऐसी थी कि जैसे कि कई दिनों से क्या कई सालों से ऐसा लगता है कि खाना ही नहीं खाया हो, उसको कुछ नहीं दिया। और ये बताया गया कि उसकी मानसिक हालत ख़राब है, जबकि अभी हमने बातचीत करी है तो बातचीत में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसकी मानसिक हालत ख़राब है या नहीं है। लेकिन ये सूचना सही थी कि 3x3 के टॉयलेट में बहुत ही दयनीय हालत में जिसे कहते हैं कि मिली है। ये सारी टॉयलेट कपड़ों के ऊपर सारा कुछ हुआ था और हमने आकर ही अपने सामने नलाया है। और अब स्थिति देख रहे हैं कि औरत कितनी सही है वो। और अब इसमें SHO के मार्फत जो है जो भी पुलिस कार्रवाई है वो करवाई जाएगी मेरे माध्यम से। इसमें इन्होंने बताया कि किस वजह से ये सुंदर है, कुछ बताया? इन्होंने ये बताया कि इसकी मानसिक हालत सही नहीं है, लेकिन मानसिक हालत सही नहीं होने का कोई भी दस्तावेज इस समय इनके पास नहीं है और ऐसा लग नहीं रहा है देखने से कि इसकी मानसिक हालत सही है या नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको कैद करके रखा हुआ है इतने सालों से, तो इसकी मानसिक स्थिति खराब हुई लगती है। तो अब किन खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? मैं इसमें सबसे देखकर ये हैरान हूँ कि पति ने तो जो अपने पत्नी की हालत कर रखी है। इसके 3 बच्चे भी हैं और ठीक है, हालांकि बच्चे सभी नाबालिग हैं, लेकिन 2 लड़के और 1 लड़की हैं। और बच्चों ने भी यहाँ तक कि उचित नहीं समझा कि अपनी माँ को इस तरह की स्थिति में ना आने दें। और मेरी जो सिफारिश रहेगी, अगर रहेगा इसमें कानून यदि काम करेगा तो बच्चों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवाना चाहूँगी, ताकि ये आगे आने वाले समाज में एक सबक मिले। जो हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी को हम पढ़ा रहे हैं तो क्या बेटी का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि माँ की ध्यान रखे? और अगर पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे इस तरह से कर रहे हैं अपनी माँ के साथ, तो इनमें बच्चों के खिलाफ भी यदि कानूनी कार्रवाई बनती होगी तो मेरे द्वारा ज़रूर लिखा जाएगा। नहीं, अभी फिलहाल जो है पुलिस कार्रवाई आगे देखते हैं कि क्या करती है। ये पुलिस का विषय है, क्योंकि हमने आगे रेस्क्यू किया है और आगे पुलिस को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। आगे पुलिस क्या कानूनी कार्रवाई करती है वो मेरे द्वारा लिखा जाएगा, बट आगे की कानूनी प्रक्रिया जो है सारी पुलिस द्वारा लाई जाएगी। और जहाँ पुलिस को मेरा सहयोग चाहिए होगा वो मेरा सहयोग बना रहेगा। मेरी जी टेंशन मानना जी, पिताजी गुजर के, भाई गुजर के जी, चाचा जी गुजर के जी, इनके जी टेंशन मानना जी, इलाज कराया जी बहुत जी। आप लोगों ने टॉयलेट में क्यों बंद करा? ये कबाड़ भी खा कुछ फंस जी, वो खा ला जी बाहर से ठट्ठा का जी। लैटरिन करा जी बिनतों को मार दिया जी। फिर जी इस कारण आप लोगों ने उसका अंदर बंद नहीं जी, बंद तो खोल दिया जी। फिर जी बाहर भी बैठाऊंगा जी, बैठती नहीं जी।